जिस तरीके से आपके खाने में नमक की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से धान की खेती में जिंक की ज़रूरत होती है। जिंक बहुत ही ज़रूरी खाद है धान की खेती के लिए। अगर आप लोग जिंक का प्रयोग करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके धान में कल्लों का ज़्यादा फुटाव होता है और आपके धान में जो पीलापन की समस्या होती है ये ख़त्म हो जाती है और आपका धान जो होता है यह बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। काफ़ी किसान भाई हमसे ये पूछ रहे थे कि हम धान में पहली खाद के तौर पर क्या चीज़ डालें। देखिए, वैसे मार्केट में आप लोगों को सामान्य चीज़ें हर कोई बताता फिरता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो खाद आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप धान की फसल में अगर डालते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके धान की फसल में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके क्षेत्र में उस तरीके का धान आप लोग किसी का भी नहीं देखेंगे। तो जो खाद हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं, सेम यही खाद आप लोगों को पहली खाद के तौर पर अपने धान की फसल में प्रयोग करना है। सबसे पहली जो खाद आती है ये है यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और आप लोग जानते हैं किसी भी पौधे के विकास के लिए जो नाइट्रोजन होता है यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बारिश के मौसम में खास तौर पे बारिश के माध्यम से कुछ ना कुछ मात्रा में नाइट्रोजन पौधों को तो मिलती ही रहती है, लेकिन धान की फसल जो होती है इसे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में जो किसान होते हैं एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देते हैं। तो अगर आप लोग धान में पहली खाद डालने जा रहे हैं तो आप लोगों को 50 केजी से लेकर के 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना अपनी धान की फसल में। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपके खेत में पहले से ही नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो ये जो आपकी मात्रा रहेगी यह 40 केजी से लेकर के 50 केजी तक रहेगी। अगर हम बात करें दूसरी खाद की, तो जो दूसरी खाद है ये है जिंक सल्फेट। और ये जो जिंक सल्फेट होता है इसके बारे में हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन रही बात कि इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है, तो जो इसकी मात्रा होती है प्रति एकड़ के हिसाब से 5 केजी ली जाती है। और तीसरी जो हमें खाद ऐड करना है वो है पोटास। देखिए, जो पोटास होता है यह धान के पौधे में जो उसके तने होते हैं इनको मोटा करने में अपना योगदान देता है। इसके साथ साथ जब उसमें फल आना होता है उस समय आप लोग देखते होंगे कि धान की जो बालियां निकलती है उसके जो दाने बनते हैं उसमें दूधिया जैसा पदार्थ होता है। तो जो दूधिया जैसा पदार्थ होता है अगर आप लोग अपने खेतों में पोटास डालते हैं तो वह ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से जो आपके दाने होते हैं मरते कम है और आप लोग देखते हैं कि आप लोगों का जो प्रोडक्शन होता है बेहतर रहता है। और जो धान के दाने होते हैं जब आप लोग कुटाई करते हैं तो टूटते भी बहुत कम है। तो इस वजह से आप लोगों को अपने धान के खेत में जब पहली खाद डालने जाते हैं तो पोटास भी जरूर ऐड करना चाहिए। और जो पोटास की मात्रा रहती है प्रति एकड़ के हिसाब से देखें तो 20 केजी से लेकर के आप लोग 25 केजी पहली खाद के तौर पे रख सकते हैं। चौथी चीज के तौर पे जो हमें ऐड करना है वह है दानेदार कीटनाशक। अगर आपके खेतों में दीमक की समस्या नहीं है, जड़ों में कीट नहीं लगते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग प्रिवेंटिव तौर पर ऐड करना चाहें तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो कि रीजेंट, फटेरा इत्यादि के नाम से आपको मार्केट में मिलते हैं। लेकिन अगर आपके खेतों में जो कीट है यह ज़्यादा लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये जो 4 चीज़ें हम आप लोगों को बताए हैं ये तो बहुत लोग बताते हैं, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ऐड करवा रहे हैं जो आपकी धान की फसल को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाएगा। वो चीज़ क्या है? वो है सागरिका खाद। जो सागरिका जैविक खाद आती है इसको आपको लेना है 5 केजी से लेकर के 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये जो खाद होती है अगर आप लोग अपनी धान की फसल में डालते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो धान का फुटाव होता है उसमें ज़्यादा कल्ले निकल करके सामने आते हैं और जो आपकी धान की फसल होती है उसमें जो पीलापन रोग होता है यह ख़त्म हो जाता है। जो पत्तियां होती है ये चौड़ी होती हैं, ज़्यादा गहरी हरी होती हैं और जो उसके तने होते हैं ज़्यादा मोटे और कठोर होते हैं, जिसकी वजह से जब हवाएं चलती हैं तो ऐसे में जो धान की आपकी फसल होती है ये लेटती नहीं है। तो आप लोगों को ऐड कर देना है सागरिका दानेदार जैविक खाद। अगर आप लोग इसके जगह पे कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं बायोवीटा एक्स। जो सागरिका खाद आती है इससे कहीं ज़्यादा दमदार है बायोवीटा एक्स। हम अपने खेतों में दोनों ही खादों का प्रयोग करते हैं। तो जो बायोवीटा एक्स होता है यह सागरिका से लगभग 2.5 गुना महंगा मिलता है, लेकिन 3 गुना ज़्यादा काम भी करता है। तो अगर आप लोग उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग 3 केजी से लेकर के 5 केजी ऐड कर सकते हैं। और बूस्टर डोज के तौर पे जो हम दूसरी चीज़ आप लोगों से ऐड करने के लिए बोलने वाले हैं वो है ह्यूमिक एसिड। देखिए, जो ह्यूमिक एसिड होती है यह कोई भी पौधा हो जो उसकी जड़ें होती हैं उनके विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। जो जड़ें होती हैं ये 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना ज़्यादा विकास करती हैं। और आप लोगों को पता है जब जड़ों का विकास ज़्यादा होगा तो ऐसे में जो आपका पौधा है मिट्टी से भोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उठा पाएगा। और जब भोजन ज़्यादा बनेगा तो उसमें ताकत ज़्यादा आएगी, उसका जो विकास है ये अच्छे से होगा और उसमें जो फल लगेंगे यह बेहतरीन क्वालिटी के लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। और आप लोग देखेंगे जो रिजल्ट आपका आएगा वो
उत्पादन के रूप में आएगा, आप लोगों को ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो अगर आप लोग ह्यूमिक एसिड ऐड करना चाहते हैं तो कितना ऐड कर सकते हैं? देखिए, प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को जो ऐड करना है वह है 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम ह्यूमिक एसिड ऐड करना है। और इन सब चीज़ों को जितना हम यहाँ पर जिस मात्रा के हिसाब से बताए हैं सबको ले लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के पश्चात पहली खाद के तौर पे जब आप लोग अपने पौधरोपण कर चुके होते, लगभग 7 से 10 दिन बीत चुके होते हैं, तब आप पहली खाद के तौर पे अपने धान की फसल में इसको डाल दीजिए। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अगले 7 से 10 दिन में आप लोगों की जो फसल रहेगी धान की, अगल बगल वालों से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो खाद का कम्बिनेशन हम आप लोगों को बताए हैं यह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो अगर आप लोग भी अपनी धान की फसल अब की बार बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो ये वाली जो खाद है इसको ऐड करना ना भूलें। बाकी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे।